हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? पोजीशन टाइम ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना आ गया होगा। ठीक है, जनरली यहीं पे दिक्कत आ रहा था, बाकी तो मैंने ऑडियो के थ्रू या फिर ये यूट्यूब के थ्रू बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सको कैसे कैसे बन रहा है, उसको मैं दिखा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, बाकी सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अपना वीडियो ऑफ कीजिए, सीधे मैं बाहर कर दूंगा। और मैंने बताया था कि हमारा मीटिंग जो चलेगा वो सिर्फ 40 मिनट के लिए चलता है। उसके बाद अगर डिस्कनेक्ट हम लोग फिर से हो जाएंगे तो फिर से एक आईडी भेजेंगे। 12 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो 12 बजे तक आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले डिस्कनेक्ट बीच में हो जाते हैं तो फिर से मैं आईडी भेजूंगा, जिसके पास नहीं पहुंचेगा वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर ले। ठीक है, जल्दी जल्दी तुम लोग शेयर कर लोगे तो पहुंचने में लोगों को सहूलियत होगी, वरना टाइम लगेगा ऐसे लोगों को पहुंचने में। ठीक है, वो आते रहेंगे तो मैं ऐड भी करता रहूंगा सबको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग देख चुके थे। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हम लोग को देखना था। हम लोगों ने एक डेटा लिया, ठीक है, और उस डेटा को प्लॉट कर दिया बस। बहुत ही आसान है ग्राफ। पता नहीं बच्चों को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि खुद से पढ़ना आता है। ग्राफ उन्होंने मैथ में पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो मैथ अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में दिक्कत तो ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, बिना मैथ के फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखिए आपको ग्राफ, आप लोग उम्मीद करता हूँ बनाना आप सीख गए होंगे। ठीक है, आगे इसका हम लोग देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में और भी चीजें देखते हैं। जैसे ये क्या हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम आगे चला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है इस ग्राफ से, वही सब चीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें और भी क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस ग्राफ में यही वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन वही वाली लाइन है जो उस ग्राफ में मैंने बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं दिखाना चाहता हूँ उसको जरा देखिए। यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मैंने कोई भी एक दो पॉइंट, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, कोई भी दो ले सकते हो। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, यहीं तक है ना ये। कितनी बार बोल रहे हैं वीडियो ऑफ रखो तो तुम लोग सुनते क्या नहीं हो। बेकार में बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन, कोई भी दो लाइन ले सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा लाइन ले सकते हो। मैंने ये लिया है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लिया है। ठीक है, मैंने ये वाला लाइन ले लिया। अब इसमें क्या करूं, मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन आगे बढ़ा, और इसको राइज कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ा। ठीक है, इतना रन हुआ और इतना राइज हुआ। नाम बस ऐसे मैंने दे दिया, ऐसे इसको रन राइज बोलते भी हैं, पर नाम भी हम लोगों ने दे दिया। अगर तुम्हें ज्यादा नहीं समझ में आया तो इतना जो चले उसको हमने रन कर दिया, और जो ऊपर चले उसको हमने राइज कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया उसको। ठीक है, ये आपका आपने रन किया इतना, और इतना आपने राइज किया। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप आप लोग को 11th में पढ़ना होता है, पर यहाँ 9th में जरूरत है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते हैं। पर इस नाम, ऐसा नाम आप लोगों को बुक में नहीं लिखा हुआ है। यही आपका स्लोप होता है। ये थीटा अगर एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ वो बनाता है। ठीक है, तो स्लोप को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम स्लोप को लिखते हैं, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, तो किसी ने कुछ ज्योमेट्री अगर पढ़ा हो, जो कि आप 9th के बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो 10th के बच्चे वो पढ़ चुके हैं, तो tan थीटा इक्वल टू होता है ये वाली हाइट बाई ये वाली हाइट। ठीक है, और इसी tan थीटा को हम इस लाइन का, जो लाइन बना हुआ इस लाइन का स्लोप कहते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं, और ये स्लोप है लाइन का। ठीक है, तो tan थीटा अगर तुम नहीं भी जानते हो तब भी कोई बात नहीं है। स्लोप का मैंने यहाँ पर डिफिनेशन दे ही दिया है। स्लोप कैसे निकालना है, ये लाइन जो आपने बनाया है, ग्राफ बनाया है लाइन का, इस लाइन का अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप निकालना सीखिए। ये हमने कोई भी एक दो लाइन को मिला, दो पॉइंट को मिला दिया, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दिया,
परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चला उसको हम रन कहते हैं, ऊपर जो चला उसको हम राइज कहते हैं। तो राइज बाई रन जो रेशियो निकल के आता है उसको हम स्लोप कहते हैं। और वो किसका स्लोप होता है? वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। और स्लोप का मतलब वही होता है जो आप मतलब समझते हो, ठीक है, कितना ढाल है, कितना ढलाव है रास्ता, ठीक है। तो अभी देखिए ये ढलाव है कुछ, ये अगर ऐसे रख देते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस लाइन को ऐसे कर देते हैं तो ढलाव इसका 0 हो जाता है, कोई ढलाव नहीं होता है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करते ढलाव बढ़ जाता है। अगर सीधे सीधे अगर ऐसे तुम खड़ा लाइन बना दोगे इसका ढलाव इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना ढलाव हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इसका कितना है? 0, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसका स्लोप कितना होता है? 0। और जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होता है उसका स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो स्लोप निकालना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है। ये 9th के बच्चे पहली बार देख रहे हैं, 11th में भी ये पढ़ना है, तो 11th के बच्चे को भी पढ़ना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमको। हम आउट ऑफ सिलेबस एक लाइन नहीं पढ़ाते हैं। 9th का पढ़ा रहे हैं तो भैया बिना 9th में इसकी जरूरत के हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ये 9th का ही बना हुआ है स्पेसिफिक 9th को ही पढ़ाने के लिए, ठीक है। हर जगह पढ़ाया जाता है, ये आपके बुक में नहीं देता है ये सब नाम, तो अलग बात है। तो ये आपका राइज है और ये आपका रन है। रन, राइज बाय रन अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो राइज बाय अगर रन कर दिया हम लोगों ने, तो हमारा निकल के आया क्या? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। चैट ऑफ है क्या आप लोगों का? चैट आप लोगों का ऑफ है? बदमाशी करो तो ऑफ रहेगा ही। चैट तो ऑन है। जो हैंड रेज मत कीजिए, जिसको पूछना है कुछ क्वेश्चन बताना है वो चैट में बता सकते हो। और आलतू फालतू चैट में मैसेज नहीं करोगे। इंटरनेट अभी स्लो है, धीरे धीरे उसको फास्ट हो जाएगा। 10 बजे इंटरनेट स्लो होता है थोड़ा, वो धीरे धीरे फास्ट हो जाता है। धीरे कब? 12 बजे 1 बजे के बीच। तो जो छूटेगा, एक बार मैं फिर से क्लास चला दूंगा दोपहर को। ये तो स्कूल का टाइम था इसलिए मैंने क्लास चला दिया। एक बार फिर से मैं क्लास चलाऊंगा दोपहर को, ठीक है, 1 या 3 या 4 बजे। उस वक्त स्पीड अच्छी रहती है, उस वक्त आपको अच्छे से सुनाई देगा, टेंशन मत लीजिए। या रिकॉर्डेड मैं इसका भी डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग भी इसका हो रहा है, तो आप बेकार में परेशान मत होइए, ठीक है। तो स्लोप हमारा निकल गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्लोप क्यों निकाला हमने? तो स्लोप निकाला है, तो ये जो स्पीड देख रहे हो ना, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम है, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो भैया अगर देखो तो ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि नहीं? यहाँ आप यहाँ पे थे और यहाँ से अगर आपने कहा कि यहाँ आ गए, इतना का डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं? यहाँ आपका कितना था? 60 था, है ना। और यहाँ 120 था, तो कितना का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने? 60 का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 60 से 120 से पहुंच गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 60 का डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया? तो आपका यही राइज जो आया है, ये राइज ही है आपका 60। ये डिस्टेंस है आपका एक्चुअली, ये राइज जो है वही डिस्टेंस है आपका। और ये टाइम इंटरवल तुमने लिया है, यहाँ पे पहले थे और यहाँ पे आ गए, 7 पे आ गए, तो ये आपने टाइम इंटरवल लिया है आपने, ठीक है, जिसको रन कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम ही है। ये जो स्लोप निकालो ये कुछ और नहीं है, डिस्टेंस बाय टाइम ही है। यानी कि तुमने स्लोप निकाले हो वो किसके बराबर आ गया? स्पीड के बराबर आ गया है, ठीक है। यानी किसी, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जनरली ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम का कोई चीज नहीं होता है, पर 9th क्लास में ही पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन 11th वाले बच्चे समझे कि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप जो कि होता है राइज बाय रन, ठीक है, वो स्लोप किसके बराबर होता है? स्पीड की या फिर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है। इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखने का मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये मैं लिखने का समय दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इतने सारी चीजें लिख लीजिए।
लिख लिया आप लोग? लिखिए उसको। ये आगे की चीजें भी नोट कर लीजिए। डिस्टेंस और टाइम। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनको भी बोलिए, इंटरनेट स्पीड थोड़ा 10 बजे स्लो होता है। इंटरनेट स्पीड आपका 11 बजे 12 बजे के बाद सही हो जाता है। एक बार हम 1 बजे भी क्लास चलाएंगे, 1 या 3 बजे करीब, उस वक्त भी स्पीड सही रहता है, उस वक्त आपको स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक है, शुरू में हो सकता है आप लोगों को सुनाई ना दे रहा हो, पर अब सुनाई देगा क्लास। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आप लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये आप लोगों को समझ में खुद से नहीं आएगा, और कहीं वीडियो वीडियो भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, पूछोगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे जब चलता हुआ नहीं देखोगे, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक आपको बस वीडियो देख के समझ में नहीं आने वाला। अगर वीडियो से आ जाता तो मैं वीडियो बना के नहीं दे देता क्या? तो पहले समझिए, उसके बाद वीडियो तो मैं दे ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पोजिशन टाइम ग्राफ में आगे हम लोग देखते हैं। देखो ये देखो, यदि राइज आपका हुआ है, राइज हुआ है 80 फीट का, और रन आपका हुआ है 4 सेकेंड का, ठीक है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो या फिर स्लोप निकालो, दोनों एक ही आएगा, दोनों बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, जैसे आप स्पीड देख सकते हो, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। 9th लेवल पे तो स्पीड ही पढ़ते हैं हम लोग, हर जगह स्पीड ही लिखा रहता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो इसको हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कितना निकल के आया आपका 80 फीट। ठीक है, और टाइम कितना लिया आपने, मान लेते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, 80 फीट, ये आपका यहाँ पे जो रन है वो 4 सेकेंड नहीं है, ये 20 सेकेंड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जितना आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, गलती दिखा गया वहां पे। ये कितना आ रहा है, 3 है, और यहाँ पे 7 है, तो 4 3 7, 4 सेकंड का है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग तो एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं बस। ठीक है, तो देखो 4 सेकंड है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है 20, इसको आप सुधार लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 4 सेकंड। तो हमने क्या कर लिया, 80/4 लिख लिया, तो ये क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, तो देखो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यही से इंफॉर्मेशन दिया रहता है आपको, फोटो दिया रहता है, ग्राफ दिया रहता है, उससे आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पीड क्या आ गया आपका, 20 फीट पर सेकेंड का आ गया। हाउ फास्ट इज दिस ऑब्जेक्ट मूविंग, ये आपको पता लग गया, इस डायग्राम से ही आपको पता लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही ग्राफ बताने के लिए आपको ये शुरू किया गया, बाकी सारा वीडियो मैंने बना ही दिया, वीडियो बना दिया, ऑडियो बना के भेज दिया है, फिर भी आप लोग सुनाई नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपने से सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दिया। अरे जो टीका रहेगा उसी को सुनाई देगा। ठीक है, जो रहेगा यहाँ पे उसी को सुनाई देगा, जो छोड़ के भागने वाला जो आदत है तुम लोगों का, उलझ क्या कहते हो, झुंझलाने वाला है, सुनाई नहीं दे रहा, कभी पढ़े, तो जो चला जाएगा उसको तो वो भी नहीं सुनाई देगा, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। जाने से थोड़ा ना कोई समस्या का समाधान है। आगे देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ मैंने कुछ घेरे लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट है, कहीं पे भी निकालो, मान लेते हैं यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ पे भी निकालोगे तो ये आप निकालोगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच, तो यहाँ पे आएगा, ये कितना डिस्टेंस है, ये 140 है बीच में, 140 से 60 के बीच कितना है, 20 का है।
है कि नहीं 20 का, और इससे और इसके बीच का कितना है 1 सेकंड है। यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 20 को 1 सेकंड से, तो यहाँ पे भी आपका 20 फीट पर सेकंड आएगा, फीट पर सेकंड आएगा। यहाँ पे अगर जाओगे देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो छूट गया इसको, छूट गया इसको, तो समझ में आएगा नहीं। जो छोड़ के चले गए, जो काबिल बने हैं, बहुत सारे 20-25 को लोग ज्वाइन थे और दोबारा ज्वाइन हुए हैं मात्र कितने लोग, 16 लोग, ठीक है। तो ये 20 फीट पर सेकंड का जो आया है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी यहाँ पे भी कितना है 20 है, ये आपका बीच में 100 लिखा हुआ है, ये भी आपका 20 है, और ये आपका डिस्टेंस जो है वो कितना है, ये आपका देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपका 1 सेकेंड है। यहाँ भी निकालोगे आप तो 20/1 सेकेंड ही आया, तो 20 फीट पर सेकेंड ही आया। सेम प्रोसेस अगर तुम यहाँ करोगे तो वहां पे भी सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे चैट में लिखिए, हैंड रेज मत कीजिए, क्या परेशानी है चैट में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया है आपका, तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा यही किस्सा होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो स्लोप स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी स्लोप निकालो वही, अरे हर जगह तो एक ही ढाल, जैसे कि ऐसा ऐसा कुछ रहता है ग्राफ, ठीक है। तो एक सिंपल सा बच्चा भी ऑब्जर्वेशन ले सकता है कि यहाँ पे कम ढाल है, यहाँ पे ज्यादा ढाल है, यहाँ पे जाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे कम ढाल है या फिर यहाँ पे जब बहुत ज्यादा ढाल है, ये कोई भी बच्चा सोच सकता है, ठीक है। तो कर्व अगर ऊपर नीचे अप डाउन ऐसा ऐसा रहा, दाएं बाएं कुछ रहा, तो वहां पे ढाल बदलता रहता है। पर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का हर जगह ढाल एक ही जैसा है, अगर ढाल एक जैसा है, एक जैसा स्लोप है हर जगह, हर स्ट्रेट लाइन में क्या होता है हर जगह स्लोप एक जैसा होता है, अगर स्लोप एक जैसा अगर है हर जगह, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ही स्लोप के बराबर होता है। समझ में आ गया, अरे वेलोसिटी ही स्पीड के बराबर होता है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये कह सकते हो कि अगर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब है कि दोनों का स्लोप उसका कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप ही वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वही लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, द कांस्टेंट स्लोप इंडिकेट्स दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है, इससे हमें पता लग रहा है कि निश्चित रूप से स्पीड भी क्या होगा, स्पीड या कहोगे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखना तो क्या बता दोगे आप कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख गया, हमें स्लोप हर जगह सेम दिख गया, तो हम आंख मूंद के बता देंगे, क्या बता देंगे भाई कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है, नहीं बदलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ग्राफ। पूरे ग्राफ में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ जो है, ये जो जिस चीज का भी ग्राफ है, जिस भी बॉडी का ग्राफ है, जिस जो भी मोशन कर रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, यानी कि उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ पे चलते हैं, ये आपका एक और पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन के लिए और टाइम के साथ आपका एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था। उसके बाद देखो स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ना, स्लोप ही किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। यानी कि उसका स्पीड बढ़ गया होगा। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ फिर से और ज्यादा बढ़ गया स्लोप, स्लोप तो सिंपली देख सकते हो, आप उसमें खड़ा हो, देखो किसमें जल्दी गिरोगे, ठीक है। तो स्लोप को तो पहचानना आप लोग जानते हैं, तो जनरल लाइफ में आप लोग देख सकते हो स्लोप को, ढाल को पहचानना, ढलाव कितना ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, उसके आगे फिर से भी कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, पर यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ वेलोसिटी, बढ़ा है वेलोसिटी, यहाँ पे फिर से बढ़ा और फिर से उसने बढ़ा के वेलोसिटी क्या कर लिया, कांस्टेंट की स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को देख के चीजों को समझते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से हम ग्राफ को देख के चीजों को समझते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, कांस्टेंट कहाँ पे है। ये बस हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के ही हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, कहाँ पे डिस्टेंस सॉरी कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, कहाँ पे वेलोसिटी कम है, कहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन हो रहा है, सब के सब हम एक ग्राफ को देख के सारी चीजें का आइडिया हम लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट चेंज ओवर टाइम। देखिए समझ में आ रहा है, मैंने इतना देर से समझाया कि यहाँ पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो समय के साथ बदल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट में बढ़ा है और बी पॉइंट में बढ़ा है, बाकी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ए से बी के बीच में कांस्टेंट है। ए पे बढ़ा है और बी पॉइंट पे उसने स्पीड को बढ़ा दिया है, गियर मारा है, उसके बाद उसने एक्सीलरेटर दबाया, उसके बाद उसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मतलब वेलोसिटी बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ना क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन होता क्या है, v माइनस क्यू बाई टी, ये होता है ना। तो वेलोसिटी बढ़ा तो फाइनल वेलोसिटी अगर ये बड़ा हो गया, ये छोटा है आपका u, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन को वैल्यू आया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ा है तो एक्सेलरेटेड है मोशन। जिसको कुछ पूछना है वो कमेंट सेक्शन में या फिर चैट में आप लिख सकते हो, ठीक है, हैंड रेज मत कीजिए, ठीक है। आपका ऑडियो सुनने का यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं, इसलिए आपका ऑडियो ऑफ है, मैंने सिर्फ माइक लगा रखा है, स्पीकर नहीं है मेरे पास। तो मैं से बोल सकता हूँ, आप लोग को कुछ पूछना है तो चैट में आप बता दीजिए, वो मुझसे मैसेज मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग है, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर स्पीड की बात करो तो स्पीड की बात करो, अगर पॉइंट ए पे, पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक ये हम बात करें, तो मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम ए की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये ए इसको लिखा है, ये ए लिखा है ना, ये इस पाथ को लिखा है, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ की बात करें तो स्पीड कितना है, तो स्पीड निकाल सकते हैं आप लोग, निकालिए जरा स्पीड, कैसे निकालोगे, स्पीड निकालना मैंने बता दिया है ग्राफ देख के, कैसे निकालेंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक लकीर खींचिए, कहीं पे भी दो पॉइंट को मिला सकते हो, और ये रन और राइट, ये कितना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगा, कितना ही है ना। तो ये है आपका 20, ये आपका 60, इसे तो आता हुआ कम से कम। आपका ये कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया, और फीट में दिया हुआ तो 20 फीट का। ये उसने टाइम कितना लिया है, टाइम लिया 1 से लेके 4 गया है, 1 से 4 तक गया है ना, तो उसको 3 ही सेकंड का समय लिया है, 3 ही सेकंड का समय लिया है, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, 3 सेकंड का समय लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो रहा है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 20 का 20 का चेंज उसमें आता जा रहा है, ठीक है। और इसने 20 फुट चला है और उसने समय कितना लिया है, इसने गलत दिखा दिया है, 5 फीट तब आएगा, ये 4 जब सेकंड आएगा, इसने कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे जल्दीबाजी में लिख दिया मैंने, ठीक है। ये अगर तभी हो सकता है जब ये ग्राफ यहाँ ना आके यहाँ मिले, 0 से मिले तब, ठीक है। ये तभी आएगा जब यहाँ मिले, यानी कि अगर ऐसे ग्राफ रहता ना तो 4 सेकंड आता, ऐसे 3 ही सेकंड है ना, जल्दीबाजी में लिखा गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 सेकंड है, ठीक है, टाइप हो गया तो हो गया, बनाते हुए जल्दी जल्दी में हो जाता है। मान लेते हैं कि ये समय कितना है इसमें, 4 सेकंड है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ ना मिल के कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सेकंड है मान लेते हैं, और ये कितना है, 20 फीट का। जल्दीबाजी में जो दिखता है वो लिख दिया जाता है, जल्दी तैयार करना पड़ता है, तुम लोगों को बस लगता है कि बस आराम से हो गया, हमको खाना पूर्ति हो गया। तो ये देखिए 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करें कितना आया, 5 फीट पर सेकेंड। तो ए में जो स्पीड है उसने माना कितना, माना 5 फीट 4 सेकेंड। उसी प्रकार से अगर हम बी में जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो इसमें हम लोगों ने निकाला, इसको निकाला है, तो इसमें भी स्पीड निकालने के लिए हम ऐसे निकालेंगे, निकालिए। क्वेश्चन भी एक तरह से आपके के लिए है, ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए और आंसर भी हो गया है। तो ये आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ का टाइम देखिए कितना है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये कुछ और थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस देखिए,
ये कहाँ से कहाँ चला गया, ये 40 से गया है कहाँ तक, ये 40 है, ये आपका 60 है, ये 100 है, तो 60 का चिन्ह है, ये 60 है। 60 को इस टाइम से डिवाइड कीजिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक के बीच है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वहां पे आया है हमारा स्पीड बी पे 24 फीट पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी में अगर हम चलते हैं तो सी में भी हम वैसे ही निकालेंगे, ये हाइट ये आपका है 140 और ये है आपका, और ये है आपका 180, 180 है, ये आपका निकल जाएगा घटा के 160 में से 200 को घटाओ 160 में तो आ जाएगा करीबन 40 के, और ये डिस्टेंस आप देखिए, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसको डिवाइड कीजिए और आपको जितना आता है वो फीट पर सेकंड में आ जाएगा, तो आपको दिख ही रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटिंग है। तो स्लोप अगर आप, यानी कि हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, यही हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। वेलोसिटी के स्लोप जो निकालते हैं, चेंज अगर चेंज इन स्लोप करोगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, स्लोप क्या है, वेलोसिटी के बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, तो अगर स्लोप में चेंज लगाओगे, डेल्टा लगाओगे, तो आपका वेलोसिटी में भी डेल्टा लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा लगाया तो इसमें भी डेल्टा लगा दिया हम लोगों ने, तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो अगर आप स्लोप में जो चेंजेज आ रहा है उसको अगर लगाते जाओगे तो आपको उसमें भी चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो स्लोप में चेंज अगर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो वो वेलोसिटी में चेंज के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे क्या है भाई, आगे एक और ग्राफ है आपके सामने, स्पीड, स्पीड है आपका फीट पर सेकंड में, स्पीड किस में दिया गया है, फीट पर सेकंड में, ठीक है। स्पीड फीट पर सेकंड में आपको दिया गया है और नीचे टाइम दिया गया है सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड मान लेते हैं कि भाई शुरू में आपका बच्चा था जो 0 से इतना सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक, ठीक है, वो चला ही नहीं, उसका पास कोई स्पीड नहीं था, 0 स्पीड था, ठीक है। गाड़ी हम देख रहे थे कि अब चलेंगे पापा, अब चलेंगे, नहीं चले। फिर पापा ने गाड़ी स्टार्ट किया तो सीधे सीधे कितना स्पीड रखा उन्होंने गाड़ी का, उन्होंने स्पीड रखा 20 फीट पर सेकंड। ये क्या है, 20 फीट पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड जो किसमें दे रखा है, फीट पर सेकंड में, ठीक है। तो 20 फीट पर सेकंड पर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और वो जो था 1.5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक वो चलते रहे, यहाँ से वो यहाँ तक चलते रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो वहां पे 3 सेकंड पे वहां पे रुके और सीधे सीधे उन्होंने एक्सीलरेट किया, स्पीड बढ़ा लिया, और कितना कर लिया, 30 कर लिया, वहीं पे समय नहीं दिया उन्होंने बढ़ाने में, ठीक है। तुरंत के तुरंत वहीं पे स्पीड बढ़ गया उनका। और वहां के बाद उन्होंने 3 से 4 सेकंड तक, यानी कि अगले 1 सेकंड तक उन्होंने 30 फीट पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चलाया। फिर वहां पे उन्होंने गाड़ी का स्पीड जब एग्जैक्टली तुरंत के तुरंत घटा लिया, घटा लिया, तो चौथा सेकंड में उनका स्पीड जो 30 फीट पर सेकंड था वो घट के सीधे कितना हो गया। ऐसे रियल लाइफ ये पॉसिबल नहीं है, बिना समय के स्पीड नहीं घट सकता है, समय कुछ इंटरवल आएगा, पर यहाँ पे हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आसान सा ग्राफ लिया है, वरना ये कुछ स्लोप में आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि आपको घटाने में स्पीड समय लगता है, स्पीड ऐसे नहीं घटता है। ऐसे स्पीड घटाने के लिए, बिना समय का स्पीड घटाने के लिए इनफाइनाइट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या किया आगे पिताजी ने कि 4 से 7 सेकंड तक, ठीक है, 7 सेकंड तक वो एक कांस्टेंट स्पीड से 10 फीट पर सेकंड के स्पीड से चलते रहे। फिर उसको 7 के पहले ही है कि उसके बाद एकाएक उन्होंने क्या किया, स्पीड अपना बढ़ा दिया, ठीक है, उन्होंने बढ़ा दिया। एक्चुअली ये नीचे ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ये कुछ गड़बड़ है, 9 ये है, ठीक है, 8 ये है, 7 ये लिखा हुआ है, वो इधर उधर हो जाता है, क्या करोगे। 6 ये लिखा हुआ है, 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 5 4 ये लिखा हुआ है, 3 ये लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है और 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ आप अपने से सुधार सकते हो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है,
मैंने सही किया था, इसको फिर से चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीड बढ़ा, उसके बाद इस प्रकार से फिर घटा और फिर यहाँ पे, और उसके बाद गाड़ी को उन्होंने रोक लिया और गाड़ी रुक के भैया क्या हो गया, उसका स्पीड 0 हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, एवरेज स्पीड टाइम ग्राफ। एवरेज स्पीड है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, क्योंकि देखिए अधिकतर जगह पे कांस्टेंट स्पीड दिया गया है, तो एवरेज स्पीड टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ भी तुम अपने लेवल पे समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आप स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हो। अब इसमें क्या है, डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट बट नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन स्पेसिफिक टाइम। आपसे कुछ पूछ दिया कि भैया आपको ये बताइए कि आपके पापा जब समय घड़ी में बज रहा था 8 सेकेंड, तो उस वक्त आपके पापा का स्पीड क्या था, तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कि एक्चुअली ना उस वक्त हमारे पापा गाड़ी रोक चुके थे। किसी ने पूछ दिया तुमसे कि अच्छा बताओ कि 6 सेकंड घड़ी में समय हो रहा था, तो उस वक्त तुम्हारे पापा का स्पीड कितना था? तो ये देखिए 6 सेकंड जब हो रहा था तो कितना था, यहाँ पे था। तो कितना हो गया ये ग्राफ, 40 फीट पर सेकंड। ठीक है, तो आप ग्राफ देके सबसे पहले क्या बता सकते हो, स्पेसिफिक टाइम पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था ये बता सकते हो आप। दूसरा क्या बता सकते, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट नॉट डायरेक्शन। आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टोटल बता सकते हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट ने ट्रेवल किया, पर डायरेक्शन नहीं बता सकते। यानी आप इसका सीधे सीधे कर लो कि आप डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या बता रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप, डिस्टेंस बता रहे हो। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही जैसा लिया गया है। ठीक है, मैं जनरली आप हम डिस्प्लेसमेंट शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं ये क्लासेस में। ठीक है, डिस्टेंस आपके किसी चीज के फिजिक्स के फॉर्मूले में नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट ही आता है। और मैथ में सब हर जगह डिस्टेंस डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसके कारण थोड़ा बहुत वर्ड्स वगैरह इधर उधर हो गए हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम ये सब इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं। तो कहोगे सर आपने कहा कि इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा? तो हम लोग देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। स्टडी दिस ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या क्या हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है इस ग्राफ को देखकर। ग्राफ आपने बना लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ये तो ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, क्या क्या हमको मिलता, हाउ फास्ट बार दिस थिंग्स मूविंग, कितने कितना फास्ट जो चल रहा है 5 सेकंड आफ्टर इट बिगेन टू मूव। अगर 5 सेकंड बीत गया आपके घड़ी में समय, तो उस वक्त जो है आपका बॉडी किस स्पीड से चल रहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप ग्राफ चूंकि बनाए कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो आपसे कहा गया कि 5 सेकंड में समय बीत गया, तो उसके बाद आपके पिताजी का स्पीड क्या है, तो 5 सेकंड में जाइए। भाई 0 से शुरू किया है ना, तो 5 सेकंड बीतने का मतलब यही होता है। इस वक्त स्पीड या तो आप देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2 वैल्यू है ये या ये, तो वहां पे आप बता सकते हो कि आप 5 सेकंड आफ्टर बिगन टू मूव। अगर 5 सेकंड बीता है तो भैया बीता है, तो तुमने तुरंत स्पीड बढ़ा के ये कर लिया है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं यहाँ पे। 5 सेकंड पे इन्होंने स्पीड बढ़ाया था, और कहां से बढ़ाया था, 10 से बढ़ा के कितना कर लिया था, 40 कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते